ये तो हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स का अप्स एंड डाउन लगा ही रहता है। फिर चाहे कोई एक्टर 1000 करोड़ क्लब की फिल्म दे चुका हो या कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना बन चुका हो, एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब उसका करियर पीक से सीधे नीचे गिरने लगता है। और शायद मुझे इसके एग्जाम्पल्स देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से कई बड़े स्टार्स को ग्रेट हाइट से गिरते हुए देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तेलुगु सिनेमा में कुछ ऐसे एक्टर्स या कहें सुपरस्टार्स हैं जो एक समय पर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे, लेकिन आज उनका करियर लगभग खत्म ही हो चुका है। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिनमें से कुछ के पास तो इस वक्त एक भी अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, वही जिनके पास एक दो प्रोजेक्ट है भी, उनके भी 100% चांसेस हैं कि वो फ्लॉप ही होंगे। यानी जिस स्टारडम पर वो कभी खड़े थे, आज वही स्टारडम धीरे धीरे कहीं गायब हो चुका है। तो प्लीज बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राम पोथिनेनी, एक ऐसा नाम जो कभी तेलुगु सिनेमा के मोस्ट एनर्जेटिक और यूथ फेवरेट स्टार्स में गिना जाता था। 2006 में देवदासु से डेब्यू करने वाले राम ने आते ही बता दिया था कि वो यहाँ सिर्फ रहने नहीं बल्कि रूल करने आए हैं। उनकी नेचुरल एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग और खासकर उनकी अनस्टॉपेबल एनर्जी ने उन्हें बहुत जल्दी ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। रेडी, कंदिरीगा, पंडगा चेस्को, नेनु सलजा, हेलो गुरु प्रेमा कोसामे और आई स्मार्ट शंकर जैसी फिल्मों ने उनके करियर को एक स्ट्रॉन्ग पीक पर पहुंचा दिया था। खासकर आई स्मार्ट शंकर, ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं थी बल्कि राम के लिए एक मैसिव कमबैक थी, जिसने उन्हें फिर से टॉप लीग में ला खड़ा किया। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब राम बैक टू बैक बड़े हिट्स देंगे और इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन कहानी बिल्कुल ही उल्टी चलने लगी। आई स्मार्ट शंकर के बाद एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हो चुकी थी, लेकिन रेड जैसी फिल्मों ने सिर्फ एवरेज रिस्पॉन्स दिया। और फिर आई द वॉरियर, स्कंदा और डबल आई स्मार्ट, जिनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ फेलियर्स की नहीं थी, बल्कि राम एक फिक्स्ड मास इमेज में फंसते चले गए। सेम लाउड कैरेक्टर, ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन और वीक स्टोरी सिलेक्शन, इन सब ने ऑडियंस को उनसे डिस्कनेक्ट कर दिया। जो एक्टर कभी अपनी वर्सेटिलिटी, एनर्जेटिक एक्टिंग, स्टाइल और स्वैग के लिए जाना जाता था, वही अब रेपिटेटिव रोल्स की वजह से लगातार क्रिटिसाइज होने लगा। और आज सिचुएशन ये है कि राम पोथिनेनी का करियर एक कंफ्यूजन फेज में खड़ा है। ना तो कोई क्लियर कमबैक नजर आ रहा है और ना ही ऐसा स्ट्रॉन्ग अपकमिंग प्रोजेक्ट दिख रहा है जो ऑडियंस का ट्रस्ट पूरी तरह से वापस ला सके। हालांकि इन फ्लॉप्स के बीच एक फिल्म ऐसी भी थी, आंध्रा किंग तालुका, जो ऑनेस्टली फ्लॉप होने की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। कंटेंट लेवल पर फिल्म में डिसेंट मास मूवमेंट्स, राम की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और कुछ एंगेजिंग सीक्वेंसेस थे, लेकिन इसके बावजूद ये ऑडियंस तक कनेक्ट नहीं कर पाई। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था वीक प्रमोशन और पुअर रिलीज टाइमिंग, जिसकी वजह से फिल्म को प्रॉपर हाइप ही नहीं मिल पाया। साथ ही मिक्स्ड वर्ड ऑफ माउथ और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ने भी इसके बॉक्स ऑफिस रन को काफी इंपैक्ट किया। यानी फिल्म में पोटेंशियल था, लेकिन सही पुश और टाइमिंग की कमी ने इसे नीचे खींच लिया। देखो, राम में आज भी वो पोटेंशियल और एनर्जी मौजूद है, जो अगर सही स्क्रिप्ट्स और स्मार्ट चॉइसेस के साथ कमबैक करें तो एक बार फिर से वो उसी ग्रेट हाइट्स को टच कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि राम खुद को री इन्वेंट करते हैं या फिर ये डाउनफॉल उनके करियर को ही खत्म कर देगा। रही बात अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो उस फिल्म का नाम है रापो 23, जिसे लोगी विग्नेश डायरेक्ट कर रहे हैं। लोगी विग्नेश असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं तमिल सिनेमा के बिगेस्ट डायरेक्टर्स में से एक लोकेश कनगराज के, तो इस कारण डायरेक्टर पर थोड़ा ट्रस्ट तो बिल्ड हो रहा है। एनीवे, देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर आपका कुछ ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं मास महाराजा रवि तेजा की। देखो, रवि तेजा एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी एनर्जी, कॉमिक टाइमिंग और यूनिक डायलॉग डिलीवरी से ऑडियंस के दिलों पर राज किया। छोटे छोटे रोल से शुरुआत करने वाले रवि तेजा ने इडियट, भद्रा, विक्रमार्कुडु, किक, दुबई सीनू और राजा द ग्रेट जैसी फिल्मों के साथ खुद को एक बैंकेबल मास एंटरटेनर स्टार के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। एक समय ऐसा था जब उनकी ऑलमोस्ट हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही थी और उनका नाम ही फिल्म को ओपनिंग दिलाने के लिए काफी होता था। उनकी फिल्मों में वो टिपिकल मास प्लस कॉमेडी का ब्लेंड होता था, जो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस से लेकर यूथ तक सबको पसंद आता था। लेकिन वक्त के साथ इनका भी डाउनफॉल शुरू होने लगा। लगातार सेम टाइप के रोल्स, रिपीटेटिव स्टोरी लाइंस और वीक स्क्रिप्ट्स ने उनके करियर को धीरे धीरे नीचे खींचना शुरू कर दिया। खिलाड़ी, रामा राव ऑन ड्यूटी, टाइगर नागेश्वर राव, ईगल और मास जात्रा जैसी फिल्मों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई। प्रॉब्लम ये थी कि रवि तेजा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बजाय उसी फॉर्मूला को बार बार रिपीट करते रहे, जो पहले काम करता था लेकिन अब ऑडियंस के लिए आउटडेटेड लगने लगा। स्ट्रॉन्ग कंटेंट की कमी और चेंजिंग ऑडियंस टेस्ट ने उनके स्टारडम को काफी इंपैक्ट किया। हालांकि बीच बीच में क्रैक जैसी फिल्म ने यह जरूर दिखाया कि अगर सही स्क्रिप्ट और डायरेक्शन मिले तो रवि तेजा आज भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी ने उनके करियर को अनस्टेबल बना दिया है। आज सिचुएशन ये है कि रवि तेजा के पास प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन वो पहले जैसा क्रेज और ट्रस्ट ऑडियंस के बीच नजर नहीं आता। इस रंग बदलती दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आप किसी का हाथ थाम लो तो जिंदगी संवर जाए। और वैसे भी प्यार पे कोई टैक्स नहीं होता, तो क्यों ना हम हर किसी पे प्यार बरसाएं। अपनों का साथ ना हो तो जीवन वीरान है।
चलते हैं भज्जी। अच्छा है कि ऊपर वाले ने मुझे आंखें नहीं दी, वरना स्वार्थी दुनिया का चेहरा देखना पड़ता। क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाए तो मास महाराजा की ये लेगेसी फिर से रिवाइव हो सकती है, वरना ये डाउनफॉल धीरे धीरे परमानेंट हो जाएगा या फिर रवि तेजा का पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। रही बात अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो फिलहाल 2 फिल्मों का नाम सामने आता है, जिनमें फर्स्ट है इरुमुडी और सेकंड है एक अनटाइटल फिल्म जिसको अनिल रविपुडी डायरेक्ट करने वाले हैं। और यही एक फिल्म है जिससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। वीडियो में आगे हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही होंगे, कुछ तो उनके कट्टर फैन भी होंगे, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस एक्टर का करियर ऑलमोस्ट डेड ही हो चुका है। I mean, उस एक्टर के पास एक भी फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं बचा है।